लेट्स स्टार्ट सेल डिवीज़न। तो सेल डिवीज़न क्या होता है? सेल डिवीज़न एक प्रक्रिया है जिसमें एक सिंगल सेल दो या दो से ज़्यादा डॉटर सेल में डिवाइड होती है। सेल डिवीज़न इज़ अ प्रोसेस इन विच अ सिंगल सेल डिवाइड्स इनटू टू और मोर डॉटर सेल। ठीक है, अब हम सेल डिवीज़न के टाइप माइटोसिस को पढ़ेंगे। माइटोसिस क्या है? माइटोसिस की खोज वाल्टर फ्लेमिंग ने 1882 में की थी, जो कि एक जर्मन बायोलॉजिस्ट थे। ठीक है, माइटोसिस क्या है? माइटोसिस वो प्रोसेस है जिसमें एक पेरेंट सेल, ठीक है, दो आइडेंटिकल डॉटर सेल में डिवाइड होती है, जिसमें एक पेरेंट सेल दो आइडेंटिकल डॉटर सेल में डिवाइड होती है। ठीक है, और इसमें जो क्रोमोसोम्स नंबर होता है वो सेम ही रहता है, वो बदलता नहीं है। और जो डॉटर सेल होती है वो सेम मदर सेल की तरह ही होती है। ठीक है, अब माइटोसिस का डिवीज़न देखो, कार्योकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। कार्योकाइनेसिस की में मतलब न्यूक्लियर डिवीज़न। ठीक है, अब कार्य मतलब न्यूक्लियस एंड काइनेसिस मतलब डिवाइड होना, डिवीज़न होना। ठीक है, न्यूक्लियस का डिवीज़न होता है इसमें। ठीक है, अब इसकी 4 फेज होती है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। और इस सेल डिवीज़न के पहले की भी एक फेज होती है, इंटरफेज। तो अब हम इन 5 फेज के बारे में पढ़ेंगे सेल डिवीज़न की, माइटोसिस के। अब माइटोसिस की 5 फेज देखते हैं। पहली है इंटरफेज। इंटरफेज में क्या होता है? इंटरफेज एक रेस्टिंग फेज होती है सेल डिवीज़न के पहले की, जिसमें जो सेल है वो बहुत सारे फंक्शंस को परफॉर्म करती है, जैसे कि वो न्यूट्रॉन्स को ऑब्टेन करती है, उसमें वो ग्रो करती है, और जो क्रोमोसोम्स नंबर है वो उसमें डबल होता है, सिंथेसिस होता है। इसकी भी ये भी 3 उसमें डिवाइड होती है पार्ट में, G1 S सिंथेसिस, गैप 1 सिंथेसिस फेज एंड G2 गैप 2 फेज। ठीक है, ये भी इन तीनों में डिवाइड होती है, जिसमें इसकी सारी प्रक्रियाएं होती रहती हैं, जिसमें ये न्यूट्रिएंट्स को ऑब्टेन भी करती है, ग्रो भी करती है, इसके क्रोमोसोम्स को डबल भी करती है। ठीक है, अब इसके बाद आती है प्रोफेज। प्रोफेज 2 तरह की है, अर्ली प्रोफेज एंड लेट प्रोफेज। अर्ली प्रोफेज में क्या होता है? जैसे ही हमने पढ़ा सिंथेसिस में क्रोमोसोम्स नंबर डबल हो जाता है, तो इसमें जो क्रोमोसोम्स डबल होने के कारण ये इनको स्पिंडल फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है। इसमें सॉरी कोइल्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है, कोइल्ड फॉर्म में आ जाती है। जैसे ये रहा, ये जो क्रोमोसोम्स ऐसे थे, अब ये कोइल्ड फॉर्म में आ जाते हैं, और इनके सेंटर में एक चीज़ पाई जाती है। सेंटर में हम देखें तो काइनेटोकोर होता है। काइनेटोकोर में प्रोटीन कॉम्प्लेक्स पाया जाता है, और ये इस क्रोमोसोम्स को डिवाइड करने में हेल्पफुल रहता है। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, पहले देखते हैं आगे की फेज़। अब अर्ली फेज़ में तो ये कोइल्ड फॉर्म में आ जाती है, और लेट फेज़ में क्या होता है? जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो डिसॉल्व होकर डिसअपेयर हो जाती है, और जो न्यूक्लियर के अंदर न्यूक्लियोल्स पाया जाता है, न्यूक्लियोल्स वो भी डिसअपेयर हो जाता है। और जो सेंट्रियोल्स हैं, सेंट्रियोल्स अपोजिट पोल पर आ जाते हैं। इसमें जो सेंट्रियोल्स हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में आ जाते हैं। अब आती है इसके बाद मेटाफेज। ठीक है, मेटाफेज में क्या होता है? मेटाफेज में जो सेंट्रियोल्स है वो स्पाइंडल फाइबर बनाते हैं, और काइनेटोकोर से अटैच करते हैं उन फाइबर्स को, उन स्पिंडल फाइबर से काइनेटोकोर को अटैच करते हैं। हमने पढ़ा था इसमें क्रोमोसोम्स के यहाँ सेंटर मिडल पार्ट में काइनेटोकोर पाया जाता है। ये स्पिंडल फाइबर अब इन काइनेटोकोर से अटैच होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आती है एनाफेज। अब ये स्पिंडल फाइबर काइनेटोकोर से अटैच होने के बाद इन क्रोमोसोम्स को अपनी साइड खींचते हैं, तो ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में खींच रहे हैं इसको। अब इसके बाद आती है टेलोफेज। टेलोफेज में क्या होता है? ये अलग हो जाते हैं और एक दूसरे अपोजिट डायरेक्शन में चले जाते हैं। क्रोमोसोम्स डिवाइड हो जाता है, न्यूक्लियस भी डिवाइड हो जाता है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ जाती है, न्यूक्लियोल्स आ जाता है। अब इसके बाद स्टार्ट होती है साइटोकाइनेसिस। अब देखा हमने न्यूक्लियर डिवाइड हो चुका था उसमें टेलोफेज में। अब साइटोकाइनेसिस में क्या होता है? अब यहाँ पर है ना वो दबाव पड़ता है, इसमें से यहाँ पर दबाव पड़ता है, और दबाव पड़ने के कारण ये कुछ इस फॉर्म में आ जाती है, ये सेल इस फॉर्म में आ जाती है। न्यूक्लियस डिवाइड हो चुका है, और यहाँ पर सेंटर में दबाव पड़ने के कारण ये इस फॉर्म में आ जाती है। अब ये जैसे ही एक दूसरे को टच करती हैं, ये इस फॉर्म में आने के बाद जैसे ही एक दूसरे को टच करती हैं तो ये डिवाइड हो जाती हैं। ठीक है,
ओके।